इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे कि शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। ये लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है, वकालत की लड़ाई जहां लड़नी होगी वहां हम लड़ेंगे। ये सिद्धांत की लड़ाई है। ये दिखाना है कि आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इससे कितना रुष्ट है इस बात से। अरे अब आप मुझे बताएं, वो मोदी जी को कितना बचाते हैं? हम मोदी जी को बुरा कहें, वो जवाब नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अगर वो मोदी जी के लिए कर सकते हैं तो हम सोनिया गांधी जी के लिए कर सकते हैं। मोदी जी तो अभी 8-10 साल से दिखे हैं इस देश में। सोनिया गांधी और उनका परिवार कब से इस देश की सेवा कर रहा है? देखिए साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है और ये श्रीमती सोनिया गांधी कोई पहली नेता नहीं है जिनको देश की जांच एजेंसी ने बुलाया है। बहुत सारे नेताओं को बुलाया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार के नाटक नौटंकी करने के बजाय देश की जांच एजेंसी का सामना करें। ये वही लोग हैं जो कल तक सत्ता में जब थे तब इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2014 से जब से माननीय मोदी जी की सरकार नेतृत्व में सरकार बनी है, कोई भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। और जिनको भी इन जांच एजेंसियों ने नोटिस भेजा उनको जांच किया गया और सबके खिलाफ तथ्य पाए गए और आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय की किलाबंदी की जा रही है, हमारे आम कार्यकर्ताओं को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कुछ मीडिया लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आखिर किस बात से डरती है सरकार? बिल्कुल बोगस केस है। आपने हर तरह से तानाशाही करने की ठान ली है, लेकिन हमने भी आपसे उसी शिद्दत से लड़ने की ठान ली है। ईडी अब एजेंसी नहीं रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस तरह की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के नए फ्रंटल बन चुके हैं। वो मोदी जी के हाथ की कठपुतली है। अगर एजेंसी होती तो शायद कुछ विचार विमर्श करके अच्छे काम करती। कैसी बातें करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। हेराल्ड एक इतनी बड़ी संपत्ति पूरे देश में रही है, उनको कम उस इतनी बड़ी संपत्तियों को कम दामों में बेच दिया गया। उसके हजारों करोड़ रुपए किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है। ये संपत्ति को क्यों कम दामों में बेचा और रेंटल कहाँ जा रहा है, वो किराया कौन ले रहा है, वो हजारों करोड़ में इसको प्राइवेट संपत्ति बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है या क्यों की गई? कुछ सवाल होते हैं। उससे उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। उसके लिए आप सदन भी आप बंद करवा रहे हो, आप सड़क भी बंद करवा रहे हो, देश का हर जगह से नुकसान कर रहे हो। ये कांग्रेस की मानसिकता हमको समझ में नहीं आती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।